नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि होली आ गई है। होली होती है रंगों का त्योहार। तो आज की हमारी यह वीडियो रंगों के ऊपर होगी। आज हम जानेंगे कि होली में खेले जाने वाले अलग अलग रंगों का क्या महत्व होता है, क्या दर्शाते हैं ये रंग। अगर आपको हमारी यह पेशकश अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जगत में किसी भी चीज में रंग नहीं है। हवा, पानी, अंतरिक्ष और पूरा जगत ही रंगहीन है। यहाँ तक कि जिन चीजों को आप देखते हैं वह भी रंगहीन है। रंग केवल प्रकाश में होता है। रंग वह नहीं है जैसी चीजें दिखती है, बल्कि वह है जैसी चीजें लगती हैं। आप जो भी रंग बिखेरते हैं वही आपका रंग हो जाएगा। आप जो अपने पास रख लेंगे वह आपका रंग नहीं होगा। ठीक उसी तरह जीवन में जो कुछ भी आप देते हैं वही आपका गुण हो जाता है। अगर आप आनंद देंगे तो लोग कहेंगे कि आप एक आनंदित इंसान हैं। रंगों में 3 रंग सबसे प्रमुख हैं, लाल, हरा और नीला। इस जगत में मौजूद बाकी सारे रंग इन्हीं 3 रंगों से पैदा किए जा सकते हैं। जो रंग सबसे ज्यादा आपका ध्यान अपनी ओर खींचता है वह है लाल, क्योंकि सबसे ज्यादा चमकीली लाल रंग ही है। बहुत सी चीज जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं वह लाल होती हैं। रक्त का रंग लाल होता है। मानवीय चेतना में अधिकतम कंपन लाल रंग से ही पैदा होती है। जोश और उल्लास का रंग लाल ही है। देवी चैतन्य का नई स्वरूप इसी जोश और उल्लास का प्रतीक है। उनकी ऊर्जा में भरपूर कंपन और उल्लास होता है। देवी से संबंधित कुछ खास किस्म की साधना करने के लिए लाल रंग की जरूरत होती है। नीला रंग सबको समाहित करके चलने का रंग है। आप देखेंगे कि इस जगत में जो कोई भी चीज बेहद विशाल और आपके समझ से परे है उसका रंग आमतौर पर नीला है। चाहे वह आकाश हो या समुद्र, जो कुछ भी आपको समझ से बड़ा है वह नीला है, क्योंकि नीला रंग सबको शामिल करने का आधार है। आपको पता ही है कि कृष्ण के शरीर का रंग नीला माना जाता है। इस नीलेपन का मतलब जरूरी नहीं है कि उनकी त्वचा का रंग नीला था। हो सकता है वह श्याम रंग के हो, लेकिन जो लोग जागरूक थे उन्हें उनकी ऊर्जा को नीलेपन को देखा और उनका वर्णन नील वर्ण वाले के तौर पर किया। कृष्ण की कीर्ति के बारे में की गई सभी व्याख्या का नीला रंग आम है, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलना उनका एक ऐसा गुण था जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता। सफेद यानी श्वेत दरअसल कोई रंग ही नहीं है। यह कह सकते हैं कि अगर कोई रंग नहीं है तो वह श्वेत है, लेकिन साथ ही श्वेत रंग में सभी रंग होते हैं। जो लोग आध्यात्मिक पथ पर हैं वह जीवन में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी इकट्ठा करना नहीं चाहते। उस दुनिया से निर्लस होकर निकल जाना चाहते हैं। तो इस काम में श्वेत रंग आपकी मदद करता है, क्योंकि सफेद रंग सब कुछ बाहर की ओर बिखेरता है, कुछ भी पकड़ कर नहीं रखता है। इसलिए जब आप आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं और कुछ खास तरह से जीवन के संपर्क में आते हैं तो सफेद वस्त्र पहनना सबसे अच्छा होता है। यह रंग एक प्रतीक है। सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है तो उसकी किरणों का रंग केसरिया होता है, या जिसे भगवा, गेरुआ या नारंगी रंग भी कह सकते हैं। यही दिखाने के लिए आप गेरुआ रंग पहनते हैं कि आपके जीवन में एक नया सवेरा हो गया है। एक और बात है, और वह यह है कि हर चक्र का एक रंग होता है।
हमारे शरीर में सातों चक्रों का अपना एक अलग रंग है। भगवा, यह गेरुआ रंग आज्ञा चक्र का रंग है और आज्ञा ज्ञान प्राप्ति का सूचक है। तो जो लोग आध्यात्मिक पथ पर होते हैं वह उच्चतम चक्र तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए वह इस रंग को पहनते हैं। साथ ही आपके आभा मंडल का जो कल हिस्सा होता है उसका भी इस रंग से शुद्धिकरण हो जाता है। वैराग्य का मतलब है कि आप ना तो कुछ रखते हैं और ना ही कुछ परावर्तित करते हैं, यानी आप पारदर्शी हो गए हैं। अगर आप पारदर्शी हो गए हैं तो आपके पीछे की कोई चीज अगर लाल है तो आप भी लाल हो जाते हैं। अगर आपके पीछे की मौजूद कोई चीज नीली है तो आप भी नीले हो जाते हैं। आपके भीतर कोई पूर्वाग्रह होता ही नहीं, आप जहाँ भी होते हैं उसी का हिस्सा हो जाते हैं, लेकिन किसी भी चीज में फंसते नहीं हैं। अगर आप लाल रंग के लोगों के बीच हैं तो आप पूरी तरह से लाल हो सकते हैं, लेकिन वह रंग एक पल के लिए भी आपसे चिपकता नहीं। दुनिया के रंगमंच पर शानदार अभिनय के लिए इंसान को खुद को उच्चतर आयाम में विकसित करना होगा। हम जीवन की संपूर्णता को, जीवन के असली आनंद को तब तक नहीं पहचान पाएंगे जब तक हम उसे आयाम तक ना पहुंचाएं। वो राग या रंगों से परे है। तो यहीं तक थी हमारे रंगों के बारे में बातचीत। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी तो पता लगे कि वह जो रंगों से होली में खेलते हैं उनका आखिर महत्व क्या होता है उनका मतलब। तो बस यही लेते हैं आपसे विदा। एक प्रयास.s की तरफ से आपको वापस से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जल्द ही मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।